Welcome you all to the AS Edu class. So today we will discuss about a very important topic which is number series, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि IBPS RRB PO में पूछे गए हैं और जैसे कि IBPS RRB PO के नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड ये चैप्टर टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस टॉपिक में हम जितने भी प्रीवियस ईयर नंबर सीरीज़ के कंसेप्ट हैं उन सभी कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में भी देखेंगे कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हम किसी भी नंबर सीरीज़ में लॉजिक को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर सीरीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये होता है कि हमें लॉजिक नहीं मिलता है। तो लॉजिक को फाइंड करने के लिए जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हमें नंबर सीरीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरीके की नंबर सीरीज़ गिवन है। नंबर सीरीज़ दो तरीके की होती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो नंबर सीरीज़ होगी आपकी, या तो वो डिफरेंस की सीरीज़ होगी, इट विल बी डिफरेंस सीरीज़, और दूसरी अगर सीरीज़ हो सकती है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न की सीरीज़ होगी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो नंबर सीरीज़ दो ही बेस पे हो सकती है। डिफरेंस में या तो उसमें कुछ ऐड हो रहा होगा सीरीज़ में या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में सीरीज़ जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होती है या फिर डिवाइड होती है। तो डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में से किसी एक कंसेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मेन लॉजिक ये होता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे जो गिवन सीरीज़ है वो डिफरेंस की सीरीज़ है या फिर मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ है। उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको ये देखना है कि जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कैसे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से सीरीज़ है 2, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पे जो सीरीज़ आपको दिख रही है इसमें जो इंक्रीज़ हो रहा है वो बहुत ही स्लो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर सीरीज़ में बहुत ही स्लो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर स्लो डिक्रीज़ हो रहा है तो वो डिफरेंस की सीरीज़ होगी। अगर सीरीज़ में बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं नंबर्स और या फिर बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहे हैं तो वो सीरीज़ हो सकती है हमारी डिवीज़न की सीरीज़ या मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़। ठीक है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32। तो ये नंबर इसमें बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं, 2 के बाद 4, देन 8, देन 16, देन 32। तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर नंबर्स बहुत धीरे धीरे से इंक्रीज़ हो रहे हैं या फिर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो उस केस में जो सीरीज़ होगी हमारी डिफरेंस की सीरीज़ होगी। सो ये दो आपको कंसेप्ट माइंड पर रखने हैं। इसी के बेस पे हम सभी क्वेश्चंस को टैकल करेंगे कि हमें कैसे लॉजिक फाइंड आउट करना है और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, और आर्ट जो स्किपिंग जो होती है कि हमें क्वेश्चन को देख के उसे स्किप करना है या नहीं करना है फर्स्ट राउंड में, उस चीज़ को भी हम यहाँ पे समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन पर नोट भी कर दिया है सो दैट कि आपको एक्सप्लेन कर पाएँ अच्छे से। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सीरीज़ किस तरह की है, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ है या फिर डिवीज़न की सीरीज़ है। तो कभी कभी हमें इस देख के पता नहीं लगता है, तो आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट और याद रखना है कि अगर सीरीज़ में कहीं पे डिक्रीज़ हो रहा हो या फिर सीरीज़ एकदम से इंक्रीज़ हो रही हो, मतलब पहले सीरीज़ डिक्रीज़ हुई, नंबर डिक्रीज़ हुआ, फिर एकदम से नंबर इंक्रीज़ हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ हो सकती है। तो 99% वो सीरीज़ जो होगी वो मल्टीप्लिकेशन की हो सकती है। तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ होगी, बिकॉज यहाँ पे एकदम से डिक्रीज़ देन इंक्रीज़ हो रहा है। और आपको कहीं पे 0.5 देखने को मिलता है, तो वहाँ पे ज़रूर आपको मल्टीप्लिकेशन को एक बार जरूर चेक करना है, बिकॉज 0.5 की जो मल्टीप्लिकेशन रूल होती है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल एग्जाम्स में। सो लेट्स सी कि इसको हम कैसे टैकल करेंगे। कि सबसे पहले हमें जो सीरीज़ गिवन है इसमें आपको देखना है लास्ट वाले 2 नंबर पकड़ लेने हैं। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ देखनी है तो सबसे लास्ट वाले 2 नंबर पकड़ लीजिए। तो जैसे आपको देखना है कि 14.5 से हमें 30 तक जाना है, तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हम 30 तक पहुँच जाएंगे। तो अगर हम 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 14.5 को, तो वो हो जाता है 29, और 29 में हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा 30 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया कि कुछ मल्टीप्लाई करने पर कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद 9 से हमें 14.5 तक जाना है, तो ये 9 से कितना ज़्यादा है, 5.5 ज़्यादा है। ठीक है, 5.5 जो होता है 9 के हाफ से ज़्यादा होता है, मतलब 9 के आधे से ज़्यादा है। आधे से ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हाफ से ज़्यादा है तो 1.5 से कर देंगे तो 13.5 हो जाएगा, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारा 14.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऑर्डर मिल गया कि 1.5 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे बैकवर्ड में करेंगे, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे, तो 8 1 8 प्लस 1 तो हमारा 9 आ जाएगा। और पीछे भी चेक कर लेते हैं, तो 1 से छोटा क्या होगा 0.5, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 8। 0.5 इज 7 और 1 ऐड कर देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो हमारी सीरीज़ यहाँ पर पता लग गई, 0.5 देन 1 फिर 1.5 देन 2। उसके बाद हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 2.5, 2 के बाद आएगा 2.5 और प्लस उसमें ऐड कर देंगे 1। ठीक है, तो इसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 75, और 75 में 1 ऐड कर देंगे तो 76, तो 76 विल बी अवर आंसर। तो इस अप्रोच से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमें सीरीज़ किस तरीके की बने, उसके अकॉर्डिंग हमें अप्रोच को यूज़ करना स्टार्ट करना है।
ओके, सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। तो हियर इज अवर सेकंड एग्जांपल, जो कि आपको क्वेश्चन गिवन है सीरीज का। तो इसको देख के आपको आइडेंटिफाई करना है किस तरह की सीरीज गिवन है। तो यहाँ पे नंबर पहले इंक्रीज हुआ, देन डिक्रीज हुआ, देन इंक्रीज, देन डिक्रीज। तो इसको देख के पता लगना चाहिए कि डिफरेंस की सीरीज होगी, कुछ एडिशन हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उसके बेस पे हम देखते हैं कि जैसे 7 से 85 तक गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने प्लस का 8 कर दिया, 8 एडिशन हो गया। उसके बाद 85 से 69 जाएंगे तो हमारे पास 16 माइनस हो रहे हैं यहाँ पर। 69 से 101 तक जाते हैं तो हमारे पास क्या ऐड हो रहा है, प्लस 32 ऐड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 32 से अगर 101 से 37 तक जाते हैं तो यहाँ पे 64 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ से आपको पैटर्न पता लग गया होगा, प्लस का एडिशन हो रहा है, 8 का ऐड, फिर 16 माइनस, फिर 32 ऐड कर रहे हैं, फिर 64 माइनस कर रहे हैं। तो 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 62 का डबल जो होगा 128। तो 128 ऐड करेंगे बिकॉज माइनस प्लस इस तरीके से चल रहा है। 128 ऐड कर देते हैं, इट विल बी 165। सो 165 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पैटर्न को फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि गिवन है आपको यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है सीरीज़ में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सीरीज जो होती है वो धीरे धीरे से इंक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस की सीरीज या एडिशन या सब्ट्रैक्शन की सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि 46 से 50 तक जाना है तो डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे प्लस का 4 एडिशन हो गया, ठीक है। जस्ट आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, फिर देखते हैं क्या होगा। फिर 50 से 41 तक जाएंगे तो माइनस का 9, ठीक है। 41 से 57 जाएंगे तो 16 ऐड हो गए। 57 से 32 जाएंगे तो फिर माइनस का 25 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सीरीज़ को देखते ही पता लग जाना चाहिए। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो फिर 6 का स्क्वायर होगा, मतलब 36 का एडिशन होगा। 36 को ऐड कर देते हैं तो इट विल बी 68। तो 68 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसी तरीके से आपको लॉजिक फाइंड करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है इट इज़ एडिशन और डिफरेंस सीरीज। तो यहाँ पे आपको देखते ही पता लग रहा है सीरीज में कोई ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये एक तरीके से डिफरेंस की सीरीज होगी, ठीक है। तो डिफरेंस की सीरीज में हम जस्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये वाला होगा 66 से 75 जाएंगे तो प्लस 9 का एडिशन हो रहा है। 70 से 5 टू 70 तक जाएंगे तो हमारा माइनस का 5 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 70 से फिर प्लस का 9 हो रहा है। तो यहाँ पे हमें लॉजिक देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया इन बिटवीन में। तो इस तरीके के लॉजिक जो होता है जहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क आ जाता है वहाँ पे लॉजिक फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि जैसे 9 का एडिशन, 5 का सब्ट्रैक्शन, फिर 9 ऐड हो गया, तो यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो अगर हम 5 माइनस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 माइनस करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 74 आ जाएगा, ठीक है। अब 74 में फिर से हमें देखना है कि हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम 9 ऐड करते हैं तो 83 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा पैटर्न सही है। तो यहाँ पे जहाँ पे इन बिटवीन क्वेश्चन मार्क दिया होता है तो वहाँ पे आपको लॉजिक लास्ट तक चेक करना होता है, बिकॉज हमारा लॉजिक गलत भी हो सकता है यहाँ पर। इसलिए जो भी लॉजिक आपने फाइंड आउट किया उसे लास्ट नंबर तक चेक करें, सो दैट कि आपको पता लग जाए कि हमारा लॉजिक सही है फिर नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो गिवन है यहाँ पर, इसमें आपको देखना है क्या सीरीज लग रही है। तो नंबर को देख के पता लग रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस की सीरीज हो सकती है। सो डिफरेंस फाइंड आउट करके देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर प्लस का 2 का एडिशन हो रहा है, ठीक है, देन 5 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर 10 का एडिशन हो रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया तो फिर हमें लॉजिक फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे हमें देख के कुछ पता भी नहीं लग रहा है किस तरीके के लॉजिक हो सकते हैं। तो एक बार फिर से हम डबल डिफरेंस फाइंड आउट करके देखते हैं, कहीं कहीं पे डबल डिफरेंस आ जाता है। तो 2 और 5 का डिफरेंस 3 आ जाएगा, 5 और 10 में 5 का डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। अगर हम लॉजिक लेके चलते हैं, हम श्योर नहीं हो सकते इस तरीके के क्वेश्चन में कि हमारा यही लॉजिक होगा, जस्ट हमें ट्राई करके देखना पड़ेगा। अगर लग गया तो सही है, अदरवाइज हमको दूसरा मेथड उसमें यूज़ करेंगे फिर। तो जैसे यहाँ पे 3 आ गया, 5 आ गया, अब यहाँ पे 7 हो सकता है। तो 10 में 7 जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। तो और 17 यहाँ पे माइनस का होगा बिकॉज पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। इसमें 17 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 111 आ जाएगा। अब इसमें हमें फिर से अपना लॉजिक चेक करना है। 7 के बाद क्या आएगा 9, ठीक है। तो 9 इसमें हम ऐड कर देते हैं 17 में तो हमारे पास आ जाएगा 6 3 9, ठीक है। इट विल बी 626। अब इसमें 26 ऐड करेंगे तो हमारा ये नंबर आना चाहिए। तो 111 में 26 ऐड करते हैं तो हमारा 137 आता है। तो हमारा लॉजिक सही है। तो जहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे डबल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है और इन बिटवीन में क्वेश्चन मार्क दिया है तो आपको वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट राउंड में आपका आंसर नहीं आता है तो उसे एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा दूसरे लॉजिक के साथ में, और दूसरे साथ बार में भी आपका आंसर नहीं आता है तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको स्किप करना है फर्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। आर्ट ऑफ स्किपिंग बहुत जरूरी है हमारे क्वेश्चन में बिकॉज एग्जाम में, बिकॉज टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है। तो इसलिए हमें इस अप्रोच को सीखना है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ऑन द स्क्रीन। हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको गिवन है कि एक सीरीज दी हुई है, इसमें आपको देख के फाइंड आउट करना है वेदर इट इज मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंस सीरीज। तो यहाँ पे देख रहा है को नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, पहले 7 के बाद 8, फिर 18, 57, फिर
1165 तक चला गया। इट मीन्स नंबर में बहुत फास्ट इंक्रीज हुआ है, तो ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ हो सकती है। तो हमें चेक करना है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो आपको जब भी मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ देखनी है तो लास्ट वाले 2 नंबर उठा लो। तो लास्ट में तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो इस नंबर को उठा लेते हैं हम लास्ट में, इन दोनों को चेक करते हैं। तो 18 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि हम 57 के पास तक पहुँच पाएँ। तो 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 18 3 54, और प्लस उसमें हम कितना ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 57। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 एडिशन हो गया। सेम इसमें पैटर्न देखते हैं। तो 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 16 आ जाएगा, उसमें 2 ऐड कर देते हैं तो 18 आ जाएगा, ठीक है। पैटर्न मिल रहा है आपको। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सीरीज मिल गया। 1 के मल्टीप्लिकेशन 1 एडिशन, 2 के मल्टीप्लिकेशन 2 एडिशन, 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 एडिशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लिकेशन और 4 ऐड कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 से 20, 200, 7 4 से 28, 228 एंड 2 232, तो 232 आएगा। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 1165 आ जाएगा। तो ये सीरीज़ है आपका। इस तरीके से आपको लॉजिक को फाइंड करना है। सो आई होप यू लाइक द लेक्शन। और अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको और भी कंटिन्यू रखने के लिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इससे रिलेटेड और भी सीरीज़ चाहिए, और भी लेक्चर्स चाहिए, तो हम इसकी अप्रोच को या क्वेश्चंस को और भी डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक लेक्चर्स में। सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर, subscribe our channel to support the channel, hit the like button. So we'll see you in the next video.